नवाज शरीफ के लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसे के बाद नून लीग के लिए हालात यकसर तब्दील होकर रह गए हैं और इन हालात के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जी नवाज शरीफ जैसे ही तकरीर करेंगे तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, जैसे वो तकरीर करेंगे महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे वो तकरीर करेंगे डॉलर जो आसमान पर पहुंचे हुए जमीन पर ठक आगे लगेगा, जैसे वो तकरीर करेंगे तो जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान से नीचे आ जाएंगी, जैसे वो तकरीर करेंगे तो जो लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं उनके मुश्किल हालात खत्म हो जाएंगे, जैसे वो तकरीर करेंगे पाकिस्तान जो है वो हकीकी आज़ादी की जानिब चलना शुरू हो जाएगा, जैसे वो तकरीर करेंगे पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान के तमाम कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस तरह का उन लोगों ने, नून लीगियों ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने कारकुन, जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एंकर थे, उन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जी वो आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आ रहा है, पाकिस्तान के मसाइल खत्म करने वाला आ रहा है, पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाने वाला आ रहा है, पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने वाला आ रहा है, पाकिस्तान के ख्वाबों का जो हकीकी तर्जुमान है वो आ रहा है, पाकिस्तान की तरक्की का राज आ रहा है, पाकिस्तान को पाकिस्तान में खुशहाली लाने का जो सबसे बड़ा सेहरा जिसके सर जाता है वो बंदा आ रहा है। यानी कि आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि जो कैंपेन नून लीग ने की थी कितने बड़े पैमाने पर कैंपेन की थी, और आपको मजे की बात ये बताता हूं कि उतने ही बुरे तरीके से ये पिट गए हैं, उतने बुरे तरीके से इनका जो शो था वो फ्लॉप हो गया, उतने बुरे तरीके से इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उतने बुरे तरीके से जो पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स थे, बिकाऊ मीडिया था, वो खुलकर बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। उतने बुरे तरीके से अब नून लीग जो है वो तितर बितर होती नजर आ रही है, और नून लीग के अंदर अब कोई भी ऐसा बचता नजर नहीं आ रहा कि जो नून लीग को हकीकी तौर पर रिप्रेजेंट करे। और ये इसके अंदर पीटीआई का कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर नून लीग की अपनी ही ना अहलियां, अपनी, वो कहते हैं ना कि दुश्मन की उसको जरूरत ही नहीं होती, जो जिसका दोस्त ही बेअकल हो, जिसका दोस्त ही कम अकल वाला हो, उसको फिर दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। तो यही कुछ अब नून लीग के साथ हुआ, यही कुछ अब नून लीग के साथ होता जा रहा है। और वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी या पाकिस्तान के वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े तज्जिया निगार जो ये कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ आएगा तो जो सिविल सुपर मैसी है उसका चर्चा हो जाएगा, उसको एक मरतबा फिर से आसमान पर ले जाया जाएगा। अब वो भी बड़े मायूस हो गए हैं, वो भी बड़े परेशान हो गए हैं। उन लोगों ने भी नवाज शरीफ की जब तकरीर शुरू है तो उनके भी हाथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी ये बंदा भी हाथ से निकल गया, और ये जो नारे लगाया करता था कि जी मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, ये जो नारे लगाया करता था जी मैं जो सिविलियन सुपरमेसी है मैं उसका अलमबरदार हूं, तो अब इसकी भी छुट्टी हो गई है। इसने भी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लिया, इसने भी अपनी सियासत का सौदा कर लिया, इसने भी अपनी शख्सियत का सौदा कर लिया, इसने भी अपने नारे का, अपने अल्फाज का, अपनी सोच का सौदा कर लिया। तो ये भी अब हमारी लिस्ट से निकल गया, इससे भी अब कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। और वो लोग जो जलसे के अंदर बैठे हुए थे वो इंतजार कर रहे कि थी हमारे बारे में कोई बात करेगा, हमारे हकूक के बारे में कोई बात करेगा, हमारे मसाइल के बारे में कोई बात करेगा। लेकिन वहां पर तो उसने मजलिस ही पढ़ दी, वहां पर तो उसने कहा जी हमारे पे तो बड़ा जुल्म हो गया, हम तो जेलों में पड़े रहे, हमें तो मिलने नहीं दिया जाता था, हमें तो एक दूसरे के साथ बात नहीं करने दी जाती थी, हमें तो एक दूसरे के साथ बोलने नहीं दिया जाता था, हम तो रोते रहते थे इकट्ठे, जब भी हम इकट्ठे होते थे रोते रहते थे, जब हमें फौतगी की खबर मिलती थी हम रोते रहते थे, वो जो सुप्रीडेंट था वो मेरी बात नहीं सुनता था, वो फोन पे बात नहीं करवाता था। यानी कि इन लोगों ने वहां पर पूरा मसाइब पढ़ दिया, नवाज शरीफ ने वहां पर पूरा मसाइब पढ़ दिया, अवाम की कोई बात नहीं की, मसाइल की कोई बात नहीं की, और फिर अवाम को बेवकूफ बनाने का वो जो हमेशा से इनके पास अकलौता हथकंडा है कि जी हमारे दौर में चीनी इतनी सस्ती हुआ करती थी अब इतनी महंगी होगी, हमारे दौर में बिजली इतनी सस्ती हुआ करती थी अब इतनी महंगी होगी, हमारे दौर के अंदर जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें ये होती थी और अब ये हो गई हैं। तो उसका मैंने बड़ी अच्छी तरह पोस्टमार्टम अपनी पिछली वीडियो में किया, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल के ऊपर पड़ी है। मैंने बताया कि इनके दौर के अंदर क्या होता था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी, इमरान खान जो आया था उसके दौर के अंदर क्या होता, और मैंने अपनी एक स्पेसिफिक वीडियो भी इस पे बनाई है कि जी इस नवाज शरीफ ने जो पूछा था इमरान खान ने कौन सा प्रोजेक्ट पाकिस्तानियों को दिया, तो मैंने उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को क्या दिया था और इन थकड़ों ने पाकिस्तान को क्या दिया था। वो भी वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी आप जरूर देखिएगा, फेसबुक पेज पे भी पड़ी है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके जो झूठ थे नवाज शरीफ के वो झूठ किस तरह से एक्सपोज हुए थे। अच्छा, अब जो दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि इनकी सारी गेम ही बढ़ गई है, नून लीग की सारी गेम खत्म हो गई है। नून लीग ने जो तैयारियां की थी, जो मेहनत की थी, वो सारी की सारी ठप हो गई। और आज इस वीडियो के अंदर कुछ जो हकाइक सामने आया वो हकाइक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनकी जो गेम है वो बढ़ गई है और किस तरह से अब नवाज शरीफ जो है अब उसका चैप्टर मुकम्मल तौर पर आवाम की नजर में क्लोज हो गया। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हमेशा की तरह हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। नाज़रीन का नाम, इस जो सिचुएशन है
نون لیگ کی وہ سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف کی اس تقریر سننے کے بعد جو نون لیگ کا غبارہ تھا وہ مکمل طور پر ایک غبارہ ہوتا ہے جس میں سے ہوا نکل جاتی ہے، ایک غبارہ ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے۔ نون لیگ کا غبارہ اس وقت پھٹ چکا ہے اور نون لیگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ نون لیگ سے جن لوگوں کو امید تھی وہ ساری امید ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں نواز شریف سے امید کیسے ٹوٹی ہے۔ پہلے نواز شریف نعرہ لگاتا تھا ووٹ کو عزت دو، اس کا یہ نعرہ بڑا کامیاب ہوا تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ نون لیگ کے اس نعرے نے بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، میڈیا اس کے اوپر بڑا خوش ہوا تھا کہ جی بالکل یہ حقیقی نعرہ ہے اور اس نعرے کو لے کر چلنا چاہیے اور اس نعرے کو لے کر آگے آ کر نون لیگ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مگر پھر چونکہ یہ ڈیلوں کے عادی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں، ان کو پتہ ہے نہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ کتنا کامیاب جا رہا ہے یا کتنا ناکام جا رہا ہے۔ ان کو کوئی بھی تھوڑی سی لالچ دیتا ہے، کوئی بھی تھوڑا سا ان کو شہ دیتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اپنا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ مکمل طور پر ٹھپ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا کہ جی پاکستان کے اندر یہ جو مہنگائی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ مریم بی بی کا آپ مہنگائی مقام مار جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کیا کرتی تھی، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت کے اندر، تو وہ نعرہ انہوں نے لگایا اور اس نعرے کے اوپر بھی ان کو عوام نے تھوڑا سا رسپانس تو دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، مگر پھر اس کو بھی ان لوگوں نے زیادہ کیری نہیں کیا کیونکہ ان کو صرف اپنی سیاست کی پڑی ہوتی ہے، صرف اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور جیسے ہی ان کو ان کے مقاصد ملتے ہیں تو بڑے بڑے بیانیے جو ہیں ان کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بیانیے جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو نواز شریف آیا ہے اس کے اندر سے مکمل طور پر جو مزاحمتی اور اس کے علاوہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وائرس تھا اب وہ مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ یعنی کہ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ نواز شریف جو 4 سال پہلے تھا، یہاں سے نواز شریف ایسے سمجھے آئی فون گیا تھا، نواز شریف جو تھا آئی فون گیا اور جب واپس آیا تو وہ نوکیا 3310 بن کے واپس آ گیا۔ یہ صورتحال اس وقت نواز شریف کی بنی ہوئی ہے اور بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایسے سمجھے کہ آئی فون کا ڈبہ تو ہے لیکن اندر اس کے 3310 ہی ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں رہا ہے، یہ وہی پہلے والا نواز شریف نہیں رہا ہے، اس کے اندر 100% تبدیلی آ گئی ہے اور یہ اب کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ اچھا اور پھر زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خان جیل میں ہے، وہ نااہل بھی ہو چکا ہے، اب دوسرے کیسز میں اس کو سزا بھی سنانے کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس کو لمبی جیل ہو جائے گی۔ اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کمپرومائز کر لو، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، ڈرایا جا رہا ہے تم ڈیل کر رہو، وہ ڈیل نہیں کر رہا، ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نااہل کر دیں گے، وہ کہتا ہے نااہل کر دو، پہلے نااہل کر دیں، ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ہم یہیں پہ ساری زندگی سڑتے رہو گے، دوسرے ملک چلے جاؤ، وہ کہتا ہے میں دوسرے ملک بھی نہیں جاؤں گا، میں حقیقی آزادی کی جنگ ہر صورت لڑوں گا، اور درد سر بن گیا یہ ان لوگوں کے لیے، نون لیگ کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بندہ کتنا ڈھیٹ ہے، یہ بندہ کتنا ثابت قدم ہے کہ جس کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، نہ وہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے، نہ وہ جھک رہا ہے، نہ وہ کوئی بات مان رہا ہے، نہ وہ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا کر رہا ہے، وہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ جی ایک آزاد اور ایک جو بالکل صاف شفاف ٹرائل ہوتا ہے، عدالتی ٹرائل، وہ کیا جائے اور الیکشن کروا دی جائیں، تو میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو ان دو باتوں کے اوپر وہ اڑا ہوا ہے اور یہ دو باتیں ان کے لیے پتہ ہے، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، نون لیگ کو پی ڈی ایم کو اگر یہ دو باتیں مان لیں گے تو ان کی تو چھٹی ہو جائے گی، تو یہ وہ دو باتیں ماننے کے اوپر بھی رضامند نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مگر خان کھڑا ہوا ہے اور خان جیل میں بیٹھ کر بھی نواز شریف کو ناکو چنے چبوا رہا ہے، اور ناکو چنے چبوانے کے بعد اس کی جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو بھی کم کرنا اس نے عمران خان نے شروع کر دیا، کیونکہ عمران خان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی زیادہ اوقات ہی نہیں ہے، ان کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہرا سکے، یا پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے سکے، یا پاکستان تحریک انصاف کو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ڈاؤن کر سکے۔ تو بار بار یہ آفر کی جا رہی ہیں خان کو کہ جی آپ سیاست چھوڑ دیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے وہ چھوڑ دیں، مگر خان مان نہیں رہا ہے۔ اور پھر جو کام یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ بھٹو نے کیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ تھا بھٹو کے جس نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر اس کے بعد جو آصف علی زرداری ہے، اب بے شک جتنا مرضی کرپٹ، مگر یہ تو بات ماننے والی ہے کہ اس نے بھی کوئی ڈیل نہیں کی تھی، 10 سال اس نے جیل کاٹ لی تھی، وہ جیل میں رہا تھا، اس نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اللہ ان کو کرور جنت نصیب کرے، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، وہ بھی ڈٹ جاتی تھی، وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور دیکھیں بھٹو بھی پاکستانی قوم کا لیڈر بن گیا تھا، بے نظیر بھٹو صاحب بھی پاکستانی قوم کی لیڈر بن گئی تھی، اور اگر آصف علی زرداری کرپٹ نہ ہوتا تو اس کو بھی پاکستانی قوم لیڈر بنا لیتی۔ وہ دو حقیقی سیاستدان تھے تو ان کو لوگوں نے پسند کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ان کے لیے لوگ گھروں سے نکل آتے تھے۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بعد اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر آج کوئی لیڈر پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ عمران خان ہے۔ اور یہ جو اب تاریخ رقم کرتا جا رہا ہے، یقین جانیے کہ یہ تاریخ ایسی ہے کہ جو کبھی
कभी मिट नहीं सकेगी। और दूसरी जानिब नून लीग भी तारीख रकम कर रही है, डीलों पे डीले कर रहे हैं, ये डीलें करके पाकिस्तान से जाते हैं, डीलें करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, पल्ले इनके कुछ है नहीं, आवाम इनको सपोर्ट नहीं करती है, आवाम इनको प्यार नहीं करती है, आवाम इनके साथ नहीं खड़ी होती है, आवाम इनको वोट नहीं देती है, आवाम इनके नारे नहीं लगाती है, आवाम इनके कहने बिरयानी की लालच के बगैर, पैसों के लालच के बगैर आवाम इनके जलसों के अंदर नहीं आती है। तो एक तबका ये है, इसकी भी तारीख लिखी जा रही है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान की सियासत के साथ किया, पाकिस्तान के हालात के साथ क्या किया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ क्या किया। और यही चीज इनको सुकून नहीं लेने दे रही है कि जी हम तो डीले कर करके थक गए हैं, वो बंदा जेल में बैठकर ही हमें मात दी जा रहा है, वो बंदा जेल में बैठकर ही हमें शिकस्त दे रहा है, वो बंदा जेल में बैठ के हमें सुख का सांस नहीं लेने दे रहा, वो बंदा जेल में बैठ के हमारे प्लेटलेट्स कम कर देता है, वो बंदा जेल में बैठ के हमारा बीपी शूट कर देता है, वो बंदा जेल में बैठ के हमारी कमर के अंदर दर्द मजीद बढ़ा देता है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम कहां जाएं। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों की। तो ये कामयाबी पूरी दुनिया और स्पेशली नून लीग तक पहुंचाने के लिए आप हमारी ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बस अब ये वीडियो के अंदर एक दो बातें और मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। तो आप ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अब जो नाज़रीन एक ग्रामी दिलचस्प बात है वो ये है कि नून लीग अब ये सोचने पड़ गई है कि काश हमने जो लाहौर का जलसा है वो ना किया होता, क्योंकि लाहौर के जलसे के अंदर जो मीडिया था वो भी बुरी तरह जो है नंगा हो गया है, उनका वो भी पूरी तरह बेनकाब हो गया है। आप जियो का ही अंदाजा लगा लीजिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जियो ने सारा दिन कैंपेन चलाई नून लीग की कि वो जहाज के अंदर जियो का कैमरामैन और एंकर पहुंचा हो जी, जहाज के अंदर नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हैं, अब जहाज के अंदर नवाज शरीफ साहब वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं, अब जहाज जो है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया, अब जहाज जो है वो लैंडिंग करने लगा है, अब जो जहाज है वो खड़ा हो गया है, अब जो जहाज है उसका दरवाजा खुल गया है, अब जो जहाज है वो उससे नवाज शरीफ साहब बाहर निकल आए हैं, नवाज शरीफ साहब सीढ़ियां उतर रहे हैं, नवाज शरीफ लाउंज में जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सोफे पे बैठ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मुसाफा कर रहे हैं। यानी कि जियो न्यूज का आप देखें कि उनकी सारे थंबनेल इसी किस्म के थे कि जी ये नवाज शरीफ ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ वो कर रहे हैं। उस दिन पाकिस्तान की कोई और खबर जियो ने नहीं दी थी, लेकिन अब उनको भी पता चल रहा है कि हाय हमने बड़ी गलती कर ली है, अब हमने तो बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसा बेनकाब किया है नून लीग को भी और मीडिया को भी, साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग के जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे उनको ऐसा बेनकाब किया है कि अब ये सारे पछता रहे हैं कि काश हम जलसा ना करते, हमारी तो मंजिल ठोक के रख दिया नवाज शरीफ ने। और फिर ऊपर से जो उसने तकरीर किया तो वो वैसे ही अवाम को बड़ा ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आ गया। अब नवाज शरीफ को हालांकि यकीन दहानी करवा दी गई है कि जी अगले इलेक्शन के अंदर जो है वो आप ही सबसे टॉप पर होंगे, आप इस वक्त सैर सपाटे कीजिए, आप इस वक्त रिलैक्स कीजिए, आपके सर पे कोई टेंशन नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई आपकी जो अदालतों के अंदर पेशियां हैं वो नहीं है, आपको हर तरफ से रिलैक्सेशन हो गया, आप खुला खाइए, आप खुला नाचिए। मगर उसके बावजूद नवाज शरीफ को सुकून नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जिस बंदे का मुकाबला करना है वो बंदा डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, झुका नहीं है, किसी के आगे बिका नहीं है, किसी की मिन्नत तरला नहीं किया, किसी के बूट पॉलिश नहीं कर रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ रहा है। वो अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ है, अपने अवाम के साथ खड़ा है, अपने नौजवानों, अपने बुजुर्गों, अपनी खवातीन, अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, अपने मुल्क, अपनी धरती के साथ खड़ा हुआ है, अपनी रियासत के साथ खड़ा हुआ है, अपने इदारों के साथ खड़ा हुआ है, अपनी अदालतों के साथ खड़ा हुआ है। और वो कहता है कि मेरा सर काट लो बेशक, लेकिन मैं ना तुम्हारी बैयत करूंगा और ना ही मैं किसी किस्म का समझौता करूंगा, ना ही किसी किस्म का कंप्रोमाइज करूंगा। 10 साल जेल डाल रहा है, चलो 20 साल डाल रहा है, 50 साल डाल रहा है, मैं तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम देखेगी कि पाकिस्तान का ये शहजादा जेल की सलाखों से बाहर आएगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके नाम का जैसे आज चर्चा है वैसे चर्चा होगा और वैसे डंका बजेगा और ये नून लीग कहीं नजर ही नहीं आएगी।